नीतीश कुमार ने जब से शपथ ली है काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सबसे जरूरी बात, नीतीश कुमार ने इस बार रोजगार और नौकरी को लेकर बड़ी घोषणाएं कर दी है। अब वक्त आ गया है इन घोषणाओं को हकीकत में लाने की। बस इसको लेकर अब नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुला ली है। बिहार की सत्ता में एनडीए की वापसी के बाद विकास कार्यों में तेजी लाने की कवायद अब तेज हो गई है। नीतीश कुमार लगातार ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिनसे ये साफ हो जाए कि नीतीश की नई सरकार सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर ठोस काम करने के मिशन में जुटी हुई है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने एक बार फिर कैबिनेट की अहम बैठक बुला ली है, जिसमें रोजगार और युवा सशक्तिकरण से जुड़े कई बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने युवाओं से बड़ा वादा किया था। अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। ये वादा चुनावी जनसभाओं से लेकर घोषणा पत्र तक बार बार दोहराया गया था। अब जब एनडीए ने प्रचंड जीत के साथ सत्ता संभाल ली है, तो उसी वादे को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि रोजगार मिशन को गति देने के लिए सरकार 3 नए विभागों का गठन करेगी। ये विभाग रोजगार सृजन, इंडस्ट्री डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में समन्वय स्थापित करेंगे और युवाओं के लिए स्थायी अवसर तैयार करेंगे। ये माना जा रहा है कि इन नए विभागों के गठन के बाद सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। वैसे आपको बता दें कि मंगलवार 9 दिसंबर को मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जा रही है। यह नई सरकार के गठन के बाद दूसरी कैबिनेट बैठक होगी। पिछली बैठक 25 नवंबर को की गई थी, जिसमें कुल 6 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मंजूरी दी गई थी। उन फैसलों में रोजगार, आधारभूत संरचना, किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे। उस बैठक से ही साफ संकेत मिला था कि नई सरकार का फोकस पूरी तरह विकास, रोजगार और आर्थिक मजबूती पर है। विपक्ष द्वारा लगातार उठाए गए रोजगार के सवालों का जवाब भी सरकार ने तेजी से काम करके देने की कोशिश की है। अब दूसरी बैठक में 3 नए विभागों के गठन की मंजूरी मिलने की बात कही जा रही है। वैसे सरकार कामकाज को सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि रोजगार का मॉडल गांव तक ले जाने की योजना भी बना रही है। यानी केवल शहरों में ही नहीं, बल्कि ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी रोजगार अब विकसित किए जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि पिछली कैबिनेट बैठक में भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि विकास की दिशा युवाओं, किसानों, गरीबों और उद्योगों को मजबूती पर आधारित होगी। किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और कृषि आधारित प्रोसेसिंग यूनिट लगाने से जुड़े प्रस्ताव पर भी सहमति दे दी गई थी। इसके अतिरिक्त आधारभूत संरचना को लेकर के भी कई बड़े फैसले लिए गए थे। अब जिस तरीके से एक बार फिर से महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, वो भी कहा जा रहा है कि इसमें कई ज्यादा नौकरी और रोजगार को लेकर अहम फैसले किए जा सकते हैं। खैर, अब सबकी नजरें मंगलवार की कैबिनेट बैठक पर है, जब संभव किया जा रहा है कि सरकार रोजगार पर बड़ा फैसला लेकर युवाओं को एक मजबूत संदेश देने का काम करेगी।